नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। मद्रास के थिरुपम कुंद्रम पहाड़ी के ऊपर आपने देखा होगा कि दीप जलाने के लिए एक वहाँ के हाई कोर्ट के मद्रास हाई कोर्ट के जज जी आर स्वामीनाथन, जी हाँ, उन्होंने एक फैसला दिया कि नहीं वहाँ पर दीप जलाया जा सकता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता चलूँ कि आजकल जो हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई ध्रुवीकरण के चक्कर में है तो कोई तुष्टीकरण के चक्कर में है। दो खेमे बिल्कुल बटे हुए से हैं। जो इंडिया ब्लॉक है, आप देखेंगे कि वहां पर हमने कहा कि जज स्वामीनाथन ने एक फैसला दिया, वहां पर कीर्तिगई दीपम करके एक दीप जलाया जाता था। पहाड़ी के सबसे ऊपर की चोटी पर दीप जलाया जाता था और वहीं बगल में एक मजार। तो जो मजार वालों का कहना था कि नहीं, यहां पर जो दीप जलता है इससे हमको दिक्कत होती है। और ये मामला जो है, ये विवाद काफी अरसे से वहां पर था। तो वहां पर जज ने एक फैसला दिया कि नहीं, दीप जलाया जा सकता है, दीप जलाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जज भी अगर आज फैसला देते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। आप देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक में जितने भी उसके जो मेंबर हैं, जितने भी सांसद हैं, 107 सांसदों ने महाभियोग पर उस हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग लाया है और उन्होंने अपने सिग्नेचर करके लोकसभा अध्यक्ष के पास दिए। बात अब यहीं से शुरू होती है कि क्या कोई जज भी है जो अगर फैसला एक पक्ष में देता है तो दूसरा पक्ष उसके खिलाफ महाभियोग ला सकता है। अगर कीर्तिगई दीपम, हमने कहा उस पहाड़ी के ऊपर इस तरह की दीप प्रज्वलित करने की अगर कोई प्रथा रही होगी तो शायद ये हिंदुस्तान है, बहुत पुरानी प्रथा रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दीप जलाने की प्रथा तो यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन उस मजार को क्या दिक्कत है दीप से। और सबसे बड़ी बात दिक्कत की यहाँ की है कि अगर किसी जज ने फैसला दिया तो क्या फिर जो राम मंदिर का फैसला दिए थे उस मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी विपक्ष को लाना चाहिए था, महाभियोग लाना चाहिए था। आप देखेंगे कि जब 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के लिए जज के.एम. पांडे, और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने ताला खुलवाया। तो उस समय इन लोगों ने उस जज को ऊपर महाभियोग क्यों नहीं लाया या उस जज को निकालने की बात क्यों नहीं की। आज जिस तरह से हमने कह दिया कोई ध्रुवीकरण के चक्कर में है तो कोई तुष्टीकरण के चक्कर में है। और आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर सदन में भाषण चल रहा था और अपने एक एक तीर से कई कई निशाने हो रहे थे। सभी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब अपने अपने निशाने पर अडिग थे। और उसमें आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी यहाँ के लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं, यहाँ पर महानगर पालिकाओं के इलेक्शन होने वाले हैं। और खास तौर पर जो बीजेपी है वो उद्धव ठाकरे की सेना को एक तरह से यह साबित करना चाहती है कि हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं है, क्योंकि इस महाभियोग में उद्धव ठाकरे की सेना के सांसदों ने भी अपने सिग्नेचर किए हैं कि जिस जज ने यह फैसला दे दिया कि वहां पर दीप जलाया जाए तो उसको हम हटाना चाहते हैं। और अमित शाह ये मौका नहीं चूके, उन्होंने बिल्कुल सदन से कहा कि सबने साइन किया तो किया, सबने किया तो किया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी उस पर अपने साइन कर दिए कि नहीं, वहां पर दीप नहीं जलाना चाहिए। तो क्या जो हिंदुत्व वाली बात थी, तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो कहीं कहीं हिंदुत्व के 4 कदम अब दूर चलने लगी है और बीजेपी बार बार उनको ये करके घेरने लगी है। ये एक बात है। और हमने कह दिया आपसे कि जिस तरह से जज के खिलाफ महाभियोग, आखिर जो दिया है, जो जलता है, उसे उजाले से किसको समस्या है? समस्या उजाले से किसको है? दिया जलना तो हर जगह के लिए शुभ ही शुभ है, चाहे वो कोई भी हो। जो प्रकाश है वो प्रकाश होना चाहिए। तो क्या आप लोग प्रकाश के भी दुश्मन बन चुके हैं कि अगर किसी जज ने कह दिया कि नहीं वहां पर आप प्रकाश कीजिए, दिया जलाइए, दीप जला सकते हैं, तो बोले नहीं, इन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिससे कि एक पक्ष को फायदा हो रहा है, वहां पर ध्रुवीकरण होगा, तो ये अब तुष्टीकरण के, हमने कह दिया वो बात। लेकिन देश में जिस तरह से अभी बाकी SIR पर भी संसद में बहस हुई और वंदे मातरम को लेकर के भी काफी अच्छी खासी बहस हुई,
इन सारी बातों पर मैं फिर अपने दूसरे वीडियो में मिलूंगा। लेकिन हमने आपको ये जो कीर्तिगई दीपम वाला था, जज स्वामीनाथन वाला, जिनके ऊपर महाभियोग लाने की तैयारी, उसको हमने आपको बताया विस्तार से कि आखिर क्या वजह थी, वहां पर झगड़ा क्या था और जज ने फैसला क्या दिया। इंडिया ब्लॉक है और जज को हटाने की बात कर रहा है और महाभियोग ला रहा है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।